ये प्लॉट नंबर 16 है। ये पानी वाला पानी स्थान है, पानी का जगह है। अब ये पानी स्थान, इसको निकालने के लिए क्या निकला होगा? ये जब नक्शा पुराना है तो इसको कहा जाता है दूसरा नियम में कि गुणिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें क्या कीजिए, गुणिया तोड़ के क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तरह तरह का, तो इसको पहले हम टुकड़ेंगे। एक चिन्ह यहाँ लगाएंगे, लास्ट ये यहाँ से हम उत्तर मान लिए। ये क्या हो गया? उत्तर। ये चिन्ह से हम लिखेंगे उत्तर। फिर यहाँ टुकड़े, फिर यहाँ टुकड़े, इसको माने दक्षिण। तो ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये 4 भाग में विभक्त कर दिए, चिन्हित कर दिए। आप इसमें गुणिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालने में क्या करेंगे? गुणिया लेंगे, स्केल लेंगे, घड़ी लेंगे, गुणिया दीजिए। इसके पास है, मेरे पास है सर। स्केल का तोड़िए सर। हाथ में गुणिया ले लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुणिया, जो गुणिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालना। कोई भी आज तक राइटर लोग जो नहीं लिखे हैं, कोई भी किताब में कहीं भी 100% अमीन में 99% आदमी नहीं बताएंगे। जान लीजिए, क्या जानते हो तब कहीं से पूछ के आ सकते हैं। सबके यहाँ अमीन लोग हैं, सबके पास है, लेकिन ये अपना अमल अपना दिमाग से करके जब नक्शा फटा हुआ जाता है तो क्षेत्रफल सेम निकलेगा। आप दुनिया को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम तो हम पहले बताएं कि पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेल को आयताकार, त्रिभुजाकार, ये सारे राइटर लिखे हैं। जहाँ दशरथ राय भट्ट हो, चाहे पटना का जो भी हो, वे लोग भी बताए हैं, लेकिन दुनिया तोड़ के अभी तक नहीं बताया गया है। आज आप लोग को हम ये टेढ़े मेढ़े खेत, टेढ़े मेढ़े नहीं, पंचभुज षष्ठभुज खेत का क्षेत्रफल दुनिया तोड़ के निकालने के लिए बता रहे हैं। आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, आप लोग भी चलिए बताइएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। तो इस तरह से जब है, और ये अधिकतर बाढ़ग्रस्त जमीन, पानी वाला खेत में कोई सीमा नहीं रहता है कि कौन किधर रहता है, नक्शा भी ऐसा कहीं कहीं मिल जाता है। तो इसको आप स्पष्ट करिएगा कि इनका क्षेत्रफल गुणिया तोड़कर निकालेंगे। अब क्या करेंगे? गुणिया कैसे तोड़ेंगे कि हम यहाँ से यहाँ उत्तर लिखे हैं, उत्तर में लिखे हैं, तो उत्तर में क्या करेंगे कि हम नापना शुरू कर देंगे। गुणिया, ये गुणिया है, ये गुणिया है ना, इसका परिभाषा लिखा है ना कि गुणिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथीदार प्लास्टिक का छड़ा आधे धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी की होती है, और दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग, जो 50 कड़ी, और 50 कड़ी में 5 भाग, जो 10-10 कड़ी। इसमें कड़ी का चिन्ह है, ये फीट वाली गुणिया नहीं है, ये 40-50 गुणिया नहीं है, ये 25-50 गुणिया है ना। गुणिया 3-4 प्रकार का आपको पता है। 40-50 क्या है, 40-60 क्या है, 25-50 क्या है, ये आप लोग अपना नोट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम 25-50 गुणिया से काम कर रहे हैं। ये गुणिया क्या है? गुणिया का नाम गणकी गुणिया है। क्या है? गणकी गुणिया, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनी हुई है। कितना इसका पैमाना है? 16 इंच बराबर 1 मील। ये देखिए छोटे से गुणिया हर हमेशा 365 दिन काम कीजिएगा वर्ष में, 365 दिन इस गुणिया से काम करना पड़ेगा। इसी से नक्शा बना हुआ, इसी से दुनिया बना हुआ। ठीक है, तो इसे अब हम काम करके आपको दिखाते हैं। क्या करेंगे कि उत्तर यहाँ से यहाँ काम किए क्या है, हम गुणिया को बैठाएंगे, जहाँ से काम एकदम प्रेम को बैठाएंगे, और जहाँ से सीधा होगा वहाँ पकड़ दिए, वहाँ एक चिन्ह मारेंगे। ये पेंसिल जो है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बारीक पेंसिल, जो पेंसिल कड़ी पेंसिल है उसको हम बारीक बनाएंगे, है ना। बारीक बना के कड़ी पेंसिल से हम यहाँ से ये चिन्ह दिए, जो यहाँ से यहाँ नापे, तो ये हुआ 60 कड़ी। हम लिखेंगे 60 कड़ी।
उसी पर लिखेंगे। और 60 कड़ी के बाद फिर हम गुनिया को फिर उठाएंगे, फिर इसको बैठाएंगे, फिर जब नापे जहाँ तक सीधा हुआ वहाँ सीधा हुआ तो हुआ यहाँ 30 कड़ी, तो 30 कड़ी लिखेंगे। फिर 30 कड़ी के बाद बारीक पेंसिल छीन देंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ 2 जरी 25 कड़ी, तो 2 25 लिखेंगे। फिर जब ये मोड़ आ गया, ये मोड़ आ गया तो यहाँ 15 कड़ी पर मुड़ रहा है तो लिखेंगे 15 कड़ी। फिर यहाँ से जितना लंबाई जाएगा फिर नापेंगे तो हो जाएगा 2 जरी 3 जरी 40 कड़ी। फिर जहाँ जहाँ मुड़ेगा फिर नापेंगे, ये हो गया 20 कड़ी। फिर यहाँ से सीधा यदि बैठा तो बैठ गया तो यहाँ होगा 3 जरी 60 कड़ी। फिर ये बेंड हो गया, यहाँ बेंड कितना में घूमता है तो 30 कड़ी, तो 30 कड़ी लिखेंगे। फिर ये लंबा हो गया तो यहाँ होगा 4 जरी 10 कड़ी, तो 4 जरी 10 कड़ी पर आ गए। फिर यहाँ बेंड हो गया, बेंड हो गया तो यहाँ होगा 90 कड़ी, तो 90 कड़ी लिखेंगे। फिर इधर मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया तो 10 कड़ी पर हो गया, एक बिंदु बराबर होता है 10 कड़ी, 10 कड़ी। फिर इधर मुड़े, ये मुड़े तो हो गया 75 कड़ी। और फिर इधर मुड़े, यहाँ बेंड है तो यहाँ हुआ 20 कड़ी, फिर यहाँ मुड़े तो यहाँ हुआ 70। ये जो बार बार के टुकड़े दुनिया में जो बार बार उठा उठा के बारीक पेंसिल कठोर पेंसिल से जो चिन्ह दिए हैं, और उसे हम यहाँ से यहाँ की पूरे जितना टेढ़ा मेढ़ा जितना कटान है सबको हम नोट किए, सबको लिखे हैं। अब सबको फिर क्या करेंगे, एक साथ सबको हम जोड़ देंगे। जितना है 70 20 50 60 जो भी है जितना है इसको जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो हो गया कितना ना, ये हो गया 11 जरी 20 कड़ी। मान लीजिए 11 जरी 20 कड़ी, यहाँ से वहाँ जोड़ने कितना होगा, जोड़े नहीं है, सही जोड़े नहीं है, क्या लिखे हैं देखो। मान लीजिए कि 11 जरी 20 कड़ी हुआ, ये क्या हो गया, ये उत्तर में हो गया 11 जरी 20 कड़ी। फिर इसी तरीका से इसी तरह फिर हम फिर दक्षिण, ये दक्षिण है, ऊपर उत्तर पर ये दक्षिण, दक्षिण को भी गुनिया को सावधानी पूर्वक फिर इसी तरह सावधानी पूर्वक जहाँ जहाँ मुड़ रहा है तो यहाँ जोड़ेंगे 2 10, फिर यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 4 15, फिर यहाँ बेंड हो गया, यहाँ हो गया 70 कड़ी, फिर यहाँ बेंड हो गया तो हो गया 25 कड़ी, फिर यहाँ हो गया तो यहाँ हो गया 2 जरी, फिर यहाँ बेंड हो गया तो ये हो गया 20 कड़ी, फिर इधर गए तो यहाँ हो गया 1 जरी 10। फिर इसी तरीका से जिस तरह उत्तर को नापे थे उस तरह फिर दक्षिण को भी नापे, और फिर दक्षिण को नापेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया कितना ना 11 जरी 5 कड़ी। अब जब उत्तर हुआ 11 20 और दक्षिण हो गया 11 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 22 2225, इसको 2 से भाग देंगे तो 1100 11 10 1100 11 12.5, इसका औसत हो गया, ये हो गया औसत कड़ी, ये निकला औसत कड़ी। उत्तर और दक्षिण को एक साथ सटा देंगे। फिर इसके बाद ये उत्तर और दक्षिण एक हो गया, बीच में नापने की आवश्यकता इसमें नहीं। फिर क्या करेंगे, हम ये पूरब को नापेंगे, फिर उसी तरह गुनिया कड़ी पेंसिल लेके नापेंगे, गुनिया 1 10, फिर यहाँ मुड़ गया तो 20, फिर ऐसे मुड़ा तो 75, फिर यहाँ गया तो 80, फिर यहाँ मुड़ा तो 10, फिर यहाँ गया तो 21, फिर यहाँ से मुड़ा तो 10, फिर यहाँ से यहाँ तो 2 10। फिर इस तरह बार बार तो हम काट काट के लिख रहे हैं, दुनिया से नाप के, वैसे नहीं, इतना आसान नहीं, जितना आसान से हमने सिर्फ जल्द बंद लिख दिया आपको। फिर इसको जोड़े 2 3 3 1 4 5, करीब रखिए 6 10, ये आ गया 610 करीब पूरा में। फिर इधर में नापे, फिर इसी तरह यहाँ से 70, फिर मुड़ गया 20,
फिर 75, फिर मुड़ गया 10, फिर यहाँ 1 10, फिर यहाँ मुड़ गया 20, फिर इधर मुड़ा तो 90, फिर इधर मुड़ा तो ये हो गया मान लीजिए 100। फिर इसको भी जो है फिर सबको जोड़ दिए, ये हो गया 6 10 की जगह पर ये हो गया 6 25। अब दोनों को जोड़ देंगे 5 3 12 12 35 और 12 35 का आधा कितना होगा 617 17.5 क्या ये आधा हो गया। अब ये पूरा पश्चिम का आधा कर दिए, औसत निकाल लिए और उत्तर दक्षिण का औसत निकाल लिए और दोनों औसत को आपको क्या कर देना है, दोनों को गुना कर देना है। गुना कर देना है, कितना आ गया 11 25 11 25 12.5 गुना 617.5 617.5 गुना कर दीजिएगा तो ये गुना क्या हो गया, दोनों गुना हो जाने से वर्ग कड़ी हो गया औसत कड़ी और ये औसत कड़ी, कड़ी गुना कड़ी बराबर क्या होता है वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी और वर्ग कड़ी हो गया तो क्षेत्रफल हो गया। क्यों सोते हैं जी, आज चंद्रा से आते हैं उतना दूर से सोने के लिए, तो ये इसको गुना कीजिए कितना हो गया 11 गुना 617 ये हो गया कितना हो गया 6,86,968। ये आ गया 6,86,968.75। इसको क्या लिखेंगे वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी लिखेंगे। आप बताइए कितना वर्ग में 1 डिसमिल होता है 1000। कितना वर्ग में 1 एकड़ होता है, मारेंगे तो ठीक कर देंगे 1000 का बाहर जाना है 1 लाख वर्ग कड़ी। सही बोला लड़का। आपको क्या याद कीजिए, अमीन है, आपको याद करना है कितना वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होगा 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होगा और कितना वर्ग कड़ी में 1 एकड़ होगा 1 लाख। 1 लाख वर्ग कड़ी में 1 एकड़ होगा। तो कितना वर्ग कड़ी में 1 हेक्टर होगा, नहीं पढ़ना है, जाइए जाइए पेशाब कीजिए।